क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों ने आपको सबसे ज्यादा दुख दिया, जिन्होंने आपके साथ धोखा किया, आपका भरोसा तोड़ा, वे कैसे इतनी आसानी से मुस्कुराते हुए अपनी जिंदगी जी रहे हैं? ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा? आप रो रहे हैं, अंदर से टूट गए हैं, मगर वे आगे बढ़ गए। क्या यह न्याय है? क्या अच्छाई हमेशा हारती है और बुराई जीतती है? अगर आप भी यही सवाल लेकर जी रहे हैं तो रुकिए मेरे दोस्त। अगर आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक रहेंगे तो मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जो आपके दर्द को कम कर देगी। ये सच्चाई आपको आज़ाद करेगी और आपको यह एहसास कराएगी कि परमेश्वर की नज़रों में कुछ भी अनदेखा नहीं होता। परमेश्वर चुप हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह देख नहीं रहा है। हर आंसू जो आपकी पलकों से बहा है, हर रात जब आप अकेले रोए हैं, हर बार जब आपने अपने दर्द को छुपा लिया, वह सब उसने देखा है। और उसकी चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होती है, क्योंकि वह एक ऐसा हिसाब कर रहा है जो इंसानों की तरह अधूरा नहीं होगा। वह पूर्ण न्याय संगत और अनंत परिणामों वाला होगा। तो इस कुछ मिनट की यात्रा में मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर उन लोगों से हिसाब लेता है जिन्होंने आपको दुख दिया, और कैसे वह आपके दर्द को आपकी सबसे बड़ी ताकत में बदल देता है। यह वीडियो सिर्फ प्रेरणा नहीं देगी, बल्कि आपके अंदर की उस आग को जगा देगी जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। जब लोग आपको चोट पहुंचाते हैं तो सबसे पहले मन में यह आता है कि उन्हें भी ऐसा ही दर्द क्यों नहीं मिलता? क्यों ना उन्हें सबक सिखाया जाए? क्यों ना उन्हें वही कड़वाहट छखाई जाए जो आपने झेली? लेकिन परमेश्वर कहता है, यह बदला मेरा है। यह शब्द कोई कमजोरी नहीं है, यह शक्ति का परिचय है। इसका अर्थ है कि तुम इंसान होकर न्याय की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम केवल परिस्थिति देख सकते हो, मगर मैं उनके दिल को भी जांच करता हूं। जब कोई आपका भरोसा तोड़ता है, वह केवल आपके साथ गलत नहीं करता, वह उस परमेश्वर के खिलाफ भी खड़ा होता है जो सच्चाई और न्याय का स्रोत है। जब आपने अपने जीवन से किसी को सम्मान दिया, आपने उसे प्रेम दिया, अपना सब कुछ दिया, और उन्होंने आपको रुला दिया, आपको नीचा दिखाया, आपके पीठ पीछे वार किया, तो वह सिर्फ इंसानी गलती नहीं, वह आत्मिक अपराध था। और आत्मा से किया गया अन्याय हमेशा आत्मा से ही निपटाया जाता है। परमेश्वर के न्याय की सबसे सुंदर बात यह है, वह प्रतीक्षा करता है। वह उन्हें अवसर देता है कि वे पछताएं, बदले, क्षमा मांगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति लगातार कठोर बना रहता है, जब वह अपने घमंड में पाप को उचित ठहराने लगता है, तब परमेश्वर का न्याय सक्रिय होता है। और जब वह न्याय करता है तो वह केवल उनके कामों का हिसाब नहीं करता, वह उनके हृदय की गहराई तक जाकर उन्हें तोड़ता है, ताकि वे समझे कि उन्होंने क्या खोया है। परमेश्वर का न्याय कोई तात्कालिक बदला नहीं होता, वह प्रशिक्षण है। कई बार वह उन लोगों को ऊपर उठने देता है ताकि उनकी ऊंचाई से गिरावट और भी गहरी हो। वह उन्हें अवसर देता है ताकि जब वे गिरे तो उन्हें समझ आए कि वे किस अनुग्रह को खो चुके हैं। इसीलिए जब आप यह देखते हैं कि जिन्होंने आपको धोखा दिया फिर भी वे हंस रहे हैं, हर काम में सफल हो रहे हैं, तो घबराइए मत। वह उनका आखिरी अध्याय नहीं है, उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। परमेश्वर उनका न्याय जरूर करेगा। आपका काम बदला लेना नहीं है, आपका काम उस परमेश्वर पर भरोसा करना है जो परमेश्वर भविष्य जानता है। वह अंत पहले से देख चुका है, जो आपके आने वाले वर्षों की योजना पहले से बना चुका है। जब आप अपने जीवन की कठिनाइयों, धोखों और दर्द को सहते हुए भी डटे रहते हैं, तो आप केवल एक दुख झेलने वाले नहीं रह जाते, बल्कि आप उस व्यक्ति में बदल जाते हैं जिसने दुख को पार किया, अपनी आत्मा को टूटने नहीं दिया और अंततः जीवन की परीक्षा में जीत हासिल की। आप अब केवल पीड़ित नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गए, एक विजेता और परमेश्वर की योजना का गवाह बन जाते हैं। आप सोचते हैं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग पवित्र होते हैं उनके साथ ही शैतान सबसे अधिक खेलता है, क्योंकि जो उजियाले में चलते हैं वे अंधकार के लिए खतरा है। लेकिन याद रखिए, जितना बड़ा हमला उतनी ही बड़ी जीत, और आपकी यह परीक्षा केवल आपकी अगली ऊंचाई की तैयारी है। जब कोई आपको दुख देता है तो वह आपकी आत्मा को एक विकल्प देता है।
या तो आप कड़वाहट में जिए या आप क्षमा में उठ खड़े हो। बदला आपके अंदर घमंड की तरह काम करता है, लेकिन क्षमा क्षमा वह पंख है जो आपको ऊंचाई पर ले जाती है, जहां दुश्मन भी आपको नहीं छू सकता। इसलिए क्षमा कीजिए, खुद के लिए, उनके लिए नहीं, लेकिन माफ कीजिए ताकि आप स्वतंत्र हो जाएं। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि आप फिर से भरोसा करें। क्षमा का अर्थ है कि आप उनके किए गए कर्मों को अपनी आत्मा पर हावी नहीं होने देंगे। और जब आप क्षमा करते हैं तो परमेश्वर हस्तक्षेप करता है। वह देखता है, मेरे बच्चे ने मेरा मार्ग चुना है, अब मैं उसके लिए मार्ग खोलूंगा। और फिर वह दरवाजे खोलता है जो आपने सोचे भी नहीं थे। परमेश्वर आपका हिसाब करेगा, लेकिन अपने समय में वह सिर्फ उनके कर्मों को उजागर नहीं करेगा, वह आपके घावों को गवाही में बदल देगा। आप उस व्यक्ति से बदल जाएंगे जो टूटा हुआ था, उस योद्धा में जिसकी कहानी प्रेरणा बनेगी। आपकी आंखों से बहा हर आंसू एक गवाही बनेगा कि परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं। जो लोग आपको छोड़ गए वे समझेंगे कि उन्होंने किस खजाने को खोया, लेकिन तब तक आप इतनी ऊंचाई पर होंगे कि उनकी माफी भी आपसे नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप परमेश्वर की योजना में इतने आगे जा चुके होंगे कि पीछे मुड़ना भी समय की बर्बादी लगेगा। तो आज मैं आपसे कहता हूं, उस दर्द को, उस गुस्से को, उस दुख को एक अंतिम विदाई दीजिए। बोलिए, हे परमेश्वर, मैं तेरे न्याय पर भरोसा करता हूं। मैं उन सबको तेरे हाथों सौंपता हूं जिन्होंने मुझे रुलाया, तोड़ा, गिराया। मैं उनसे आजाद हूं क्योंकि तू मेरा सहारा है। और तब आप अपने जीवन में वह चमत्कार देखेंगे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। वह आपको नई ऊंचाई देगा, नई पहचान देगा और नए लोगों से मिलाएगा जो आपको उसी तरह सम्मान देंगे जैसे आप उसके योग्य हैं। आपका दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उन्हें सबक मिलेगा, या परमेश्वर की कृपा से या फिर उसकी न्याय से। लेकिन आपको तय करना है कि आप किस मार्ग पर चलेंगे, बदले के या भरोसे के। मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं है, उस दर्द को सहकर भी विश्वास बनाए रखना। मगर जब आप आंसू पोंछकर पूरे दिल से परमेश्वर से कह देते हैं, मैं तेरे न्याय पर भरोसा करता हूं, तो वही क्षण आपकी आत्मिक चंगाई और नई शुरुआत का द्वार खुल जाता है। यह विश्वास का बीज है जो समय पर फल देगा। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है कि कोई और भी इस दर्द से गुजर रहा हो और यह संदेश उनकी जिंदगी बदल दे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें